आज हम एक्सरसाइज में से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 309। श्रीमती मालतीबेन कीप्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जब भी आप सिंगल एंट्री सिस्टम देखो मीन्स ये चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 1st April 15 एंड 31st March 16 आर एज अंडर। नाउ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दी हुई हैं, तो उन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में से सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग करेंगे। इसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों कहते हैं? है तो बैलेंस शीट, बनाते भी बैलेंस शीट जैसा है, बट यहाँ पर एडजस्टमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं है। देखो आप, सो जब तक एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स नहीं दिए हैं ना, तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहलाएगा। अगर एडजस्टमेंट के इफेक्ट दे दिए ना, तो ये बैलेंस शीट बन जाएगी। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको किसी भी एडजस्टमेंट को इफेक्ट नहीं करना है। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं पहले ओपनिंग। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1st April 15। बिल्डिंग 84,000। एसेट साइड, जो एसेट्स होंगे वो एसेट्स में लिखते जाएंगे। बिल्डिंग 84,000। मशीनरी 50400। 50400। फर्नीचर 10,800। फर्नीचर 10,800। इन्वेस्टमेंट 4,000। 4,000। स्टॉक 25,200। 25,200। डेटर्स 24,000। 24,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आते हैं। सो क्रेडिटर्स 16,200। 16,200। कैश एंड बैंक बैलेंस कैश एंड बैंक 14,400। 14,400। बिल्स पेबल 18,000। 18,000। बिल्स रिसीवेबल 8,400। बिल्स रिसीवेबल 8,400। तो ये हो गया ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब यहाँ पर हमारे पास एसेट्स में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटीज भी दी हुई है, बट ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है। तो जब भी ऐसा कुछ हो, मिसिंग हो ना, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लिखोगे। इस क्वेश्चन मार्क का मीनिंग है कि ये जो अमाउंट है ये आपने बैलेंस में से कैलकुलेट किया है, फिगर आउट किया है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं था, ये आपने फाइंड आउट किया है। सो ये क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। सो नाउ एसेट साइड टोटल करेंगे 2,21,200। और ये दोनों माइनस करेंगे, कोई भी एक 1,87,000 हो गया। तो ये हुआ हमारा ओपनिंग कैपिटल। नाउ सेम क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग बताओ। बिल्डिंग हाँ, बिल्डिंग 84,000। बिल्डिंग 84,000। मशीनरी देखो सेम बिल्डिंग आ रही है। 58,800। मशीनरी 58,800 हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया हो। फर्नीचर 10,800। फर्नीचर 10,800। इन्वेस्टमेंट्स 4,000। इन्वेस्टमेंट्स 4,000। स्टॉक 30,400। स्टॉक 30,400। डेटर्स 36,000। डेटर्स 36,000। क्रेडिटर्स 33,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। क्रेडिटर्स 33,000। कैश एंड बैंक बैलेंस कैश एंड बैंक 22,500. 22,500. Bills payable Bills payable
20,700. 20,700. Bills receivable 10,700. Total 2,57,200. 2,57,200. 257,200 और यहाँ से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा Closing capital. क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। 2,35,000. 2,035. 203500। ठीक है, सो ये ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गया। अब स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट आपको पता है। यहाँ पर हम पर्टिकुलर लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, फिर कुछ टीचर्स यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसा लिखवाते हैं एज पर स्टेटमेंट बी। अब इसको स्टेटमेंट ए कहेंगे और इसे स्टेटमेंट बी। तो यहाँ पर एज पर स्टेटमेंट बी या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बी। क्लोजिंग कैपिटल 203500। नाउ कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड होते हैं और कुछ पॉइंट्स इसमें से लेस होते हैं। नाउ ऐड होने वाले पॉइंट्स में क्या है? क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स। कल फॉर्मेट लर्न करने के लिए बोला था, अभी टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स। अब आपको इक्वेशन भी लिखाई, इक्वेशन भी समझाई और इसको आपको फॉर्मेट भी दे दिया था मैंने। वहाँ पर ड्राइंग्स माइनस करते हैं ना फाइनल अकाउंट में, तो यहाँ पर प्लस होगी, क्योंकि वहाँ ओपनिंग कैपिटल ऊपर लिखते हैं, नीचे क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट होता है। इसमें हम ऑपोजिट कर रहे हैं। सो क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो माइनस होने वाले पॉइंट्स हैं वो सब प्लस होंगे। सो क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स कितने किए हैं? तो इस बुक में क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर हर कैश विड्रॉवल्स 13,200। सो ड्राइंग्स में कैश 13,200 Goods 4,200. and goods 4,200. 4,200. She had brought 12,000 as additional capital in the business. So closing capital add drawings less opening capital less करेंगे opening capital And additional and additional capital. capital. सो ओपनिंग कैपिटल के साइड में भी ब्रैकेट में लिखेंगे एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ए। सो ओपनिंग कैपिटल कितनी आई है? 1,87,000. 1,87,000 एंड एडिशनल कैपिटल 12,000. 12,000। नाउ इन दोनों का टोटल करेंगे हम और फाइनल जो टोटल आएगा वो ऐड करना है और इन दोनों का टोटल करेंगे वो हमें लेस करना है। सो इनका टोटल कर लेते हैं 17,400 1,99,000। सो फाइनली 203,500 में से ये अमाउंट ऐड करेंगे और ये अमाउंट लेस करेंगे 21,900। 21,900 के सामने लिखेंगे हम प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट तो अभी तक हमने लिए ही नहीं है। अगर बुक में एडजस्टमेंट दिए हुए हो, ऐसा एक सम आएगा आगे, अगर एडजस्टमेंट दिए हुए हो तो वो माइनस करना पड़ेगा। सो यहाँ से फिर से लेस करेंगे एडजस्टमेंट, बट जैसे कि यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये ही हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। सो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट माइनस एडजस्टमेंट, फाइनल नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो
नाउ ये सब नोट डाउन कर लो। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।